इमरान, फैकल्टी ऑफ द QTS इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई लिखाई भी अच्छा चल रहा होगा। तो हम लोग अपने एक सीरीज को लेकर चल रहे थे। वो सीरीज था क्लास 9th का गुलजार उर्दू का, और गुलजार उर्दू में हमारा गजल का ये मेरे ख्याल से ये आखिरी चैप्टर है। चैप्टर नंबर 10 है, लेक्चर नंबर 10 है। ठीक है, चलिए अपने हम लोग चैप्टर की तरफ चले। ओके, तो हम लोग चैप्टर की तरफ जैसे ही बढ़ते हैं तो हमें कुछ अलग सी चीज देखने को मिलता है, जो कि इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने बताया था। फिर बताता हूँ कुछ बातें जो आपको जाननी थी। वो बातें क्या है? वो बातें हैं, आप लोग हमारे टेलीग्राम के चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, अब जुड़िएगा कैसे? टेलीग्राम का चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, वहां पे लिंक दिया होगा। आप क्लिक करिए और जुड़ जाइए। अब क्या फायदा है जुड़ने का, तो देख लीजिए। सबसे पहले अगर आप जुड़िएगा तो क्लास के नोट्स जो हैं वो PDF के फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे अभी जो कुछ भी पढ़ाई होगा तो उसको आपको PDF के फॉर्म में आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी बात, आपकी क्लास की इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी कि क्लास में क्या पढ़ाई होने वाला है, अगली क्लास किस चीज की होगी या किस चीज का सीरीज चल रहा है, वो बातें आपको मिलती रहेगी। तीसरा, क्लास जो लेटेस्ट अपडेट होगा एग्जाम को लेकर, या फिर अगर कुछ एग्जाम लिया जाएगा तो उसको लेकर आप वहां भी देख सकते हैं। चौथी बात, आपको वहां पे नोट्स मिल जाएंगे। बाकी जगहों के लिए आप नोट्स आपको खरीदना पड़ता है, मगर यहाँ नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा। और आखिरी है कि आपको क्लास के रिलेटेड यहाँ पे लेस नहीं होगा, यहाँ क्लास होगा। यहाँ पे क्लास के रिलेटेड जो भी PDF है, चाहे वो आपका एग्जाम का हो, नोट्स का हो, समरी का हो, और किसी चीज का PDF हो, चाहे वो केवल सब्जेक्ट उर्दू का ही नहीं बल्कि बाकी सारे सब्जेक्ट का जो क्लास में पढ़ाई होंगी उन सबों का PDF, या एग्जाम लिया जाएगा क्वेश्चन तो उसके भी PDF आपको वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़िएगा तो आपको बहुत सारे वहां पे फायदे होंगे। ओके, तो हम लोग जैसे ही अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें अपने मुसन्निफ के बारे में पढ़ने के लिए मिलता है। आज हमारे मुसन्निफ का नाम परवीन शाकिर है। जनाब परवीन शाकिर का जो पैदाइश होता है 1952 में हो जाता है और इनकी वफात 1994 में हो जाती है। परवीन शाकिर उर्दू के मशहूर शायर हैं। उनकी विलादत कराची में हुआ, उनकी पैदाइश कराची में हुई। उन्होंने अंग्रेजी में MA करके लसानियात और बैनक एंड बैंक एडमिनिस्ट्रेशन में MA किया। नवासिल तक तदरीस के फराइज अंजाम देने के बाद पाकिस्तान सोल सरोश जवाइन करके कस्टम डिपार्टमेंट में आला ओहदे पर फाइज रहे। उनके कलाम का पहला मजमूआ खुशबू 1976 में मंजर आम पर आई। उसके बाद 1980 में सदबिरंग आई। 1990 में खुद कलामी और अफकार शाये हुए। 1996 में माए तमाम के नाम से उनका कलियात शाये हुआ। 1990 में उन्होंने पाकिस्तान के आला तरीन एजाज निशान मुमताज, याद करिएगा पाकिस्तान का आला तरीन जो है जो मेडल है उसे क्या कहते हैं, उसे निशान मुमताज से नवाजा गया। परवीन शाकिर की शायरी नस्वानी हसासात, कैफियात और जज्बात की अक्कासी करती है जो हकीकी है। चले तो हम लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हमें अपने चैप्टर के बारे में पढ़ने को मिलता है। हमारे जो शायर हैं आज परवीन शाकिर, वो शायरी लिखते हैं। तो शायरी है, बारिश हुई तो फूलों के तन चाक हो गए। बारिश हुई तो फूलों के तन चाक हो गए, मौसम के हाथ भीग के सफाक हो गए। मौसम के हाथ भीग के सफाक हो गई। अब देखिए
अच्छा, हम सॉरी फिर भूल गए, ये जो सॉरी ये जो आपका ब्राउन कलर में दिखाई दे रहा है वो आपका शेर है, और ये जो यहाँ पे आपको ब्लैक कलर में ये आपको दिखाई दे रहा है, तो ये आपके शेर का वजाहत करके पेश किया हुआ है। जो शायर कहते हैं तो उसका वजाहत ये है कि ये शेर परवीन साकिर की गजल से लिया गया है। शेर में शायर कहते हैं कि जब बारिश बरसी तो उसने बहार के दावत दी, जिसकी वजह से फूलों के तन चाक हो गए यानी खिल गए। बरसती बारिश में जब ये फूल भींगे, उसकी वजह से उनके भी मौसम की सख्ती व सफाकी आ गई। शायर कहते हैं बारिश हुई तो फूलों के तन चाक हो गए, चाक कहते हैं खिल गए। जैसे ही बारिश होती है तो फूलों के जो तन हैं यानी फूल खिल जाते हैं। मौसम के हाथ भीग के सफाक हो गए। मौसम के जब हाथ है, ये किसकी वजह से हुआ सफाक, या हाँ, ये मौसम की जब बारिश आई तो फिर अब मौसम के हाथ सफाक हो गए यानी सख्ती हो गया, सख्ती के साथ बारिश हुआ। सफाक कहते हैं सख्ती को। बादल को क्या खबर है कि बारिश की चाह में कैसे बुलंद बाला सजर चाक हो गए, खाक हो गए। बादल को क्या खबर, बादल को क्या पता है कि बारिश की चाक में, बारिश की ख्वाहिश में कैसे बुलंद बाला सजर, कैसे बड़े बड़े दरख्त खाक हो गए यानी कि सूख गए। बारिश की चाह में बड़े बड़े बुलंद बुलंद मोटे मोटे तनों वाले पेड़ खाक में मिल गए, यानी कि वो क्या हो गए, खाक में मिलने का मतलब वो सूख गए। इस शेर में शायर कहती हैं कि बादल का काम है बारिश बरसना, जबकि जमीन पर मौजूद मखलूक हमेशा बारिश की चाह करती है। अब बादलों को कौन खबर दे कि बारिश की चाहत में न जाने कितने बुलंदो बाला दरख्त उन बादलों के बरसने की शिद्दत की वजह से खत्म हो गए यानी खाक हो गए। यानी कि बादल को क्या खबर कि बारिश की चाह में कैसे बुलंदो बाला सजर खाक हो गए। बारिश की चाह थी कि बारिश आएगी तो फिर जो है कि हमारे जो कलियां, हमारे जो पत्ते हैं वो भी खिल जाएंगे। आगे शेर कहते हैं जुगनू को दिन के वक्त पर परखने की जिद करे। जुगनू को दिन के वक्त परखने की जिद करे, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। शेर में परवीन शाकिर कहती हैं कि जुगनू एक ऐसा कीड़ा है जो हमेशा सिर्फ अंधेरे में जगमगाता दिखाई देता है, मगर हमारे दूर के बच्चे में न जाने कैसी जिद और चालाकी डराई है कि वह उसे दिन की वक्त देखने और परखने की जिद करते हैं। कहते हैं जुगनू को दिन के वक्त परखने की जिद करे, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। यानी कि जो है कि जो बच्चे हैं हमारे, वो बच्चे क्या करना चाह रहे हैं, वो बच्चे जुगनू को, क्योंकि आप लोग देखिएगा ना जुगनू जो होता है वो जो कीड़ा होता है जो रोशनी देता है पीले कलर का, तो वो कीड़ा हमेशा रात में दिखाई देता है, दिन में वो कीड़ा नहीं दिखाई देता, तो उसी को जुगनू कहते हैं। तो वही कह रहा है कि जुगनू को दिन के वक्त परखने की जिद में, परखना कहते हैं देखने, जुगनू को जो है दिन में देखना चाह रहे हैं। बच्चे हमारे ओहद के चालाक हो गए, बच्चे अब चालाक हो गए, अब वो जो जुगनू को दिन में देखना चाहते हैं। आगे शेर है, कहते हैं लहरा रही है बर्फ की चादर हटा के घास। यानी कि आप देखिएगा बर्फ के इलाकों में जहाँ पे बर्फ पड़ती है, मनाली वगैरह, तो बर्फ के इलाकों में जब जाइएगा तो अक्सरियत वहां पे बर्फ पड़ी होती है, मगर बर्फ पड़ी हो, वो बर्फ हट गई हो या धूप की वजह से बर्फ खत्म हो गई हो, तो वहां से जो वहां से जो हरी हरी घासें हैं वो घासें अजब सी खुशियां और अजब सी रंग लाती। तो कई कहते हैं लहरा रही है बर्फ की चादर हटा के घास, सूरज की शह पे तिनके भी बेपाक हो गए। सूरज की शह पे तिनके भी बेपाक हो गए। यानी कि कहने का मतलब ये शायर शेर में कहती है कि
बदली ने घास को भी बहादुर बना दिया कि जैसे ही उसने सूरज की चमक को देखा तो सूरज की चमक और तपिश बाकी ये घास बेबाक हो गए। बेबाक कहते हैं ये इंसान बेबाक हो गया, बात ही नहीं मान रहा, तो ये कैसे उसे बेबाक कहते हैं। बेबाक हो गए और अपने ऊपर से बर्फ की चादर हटाकर बाहर झांकने लगे। लहरा रही है बर्फ की चादर हटा के घास, सूरज के शय पे तिनके भी बेबाक हो गए। सूरज की शय पे, सूरज की रोशनी की वजह से तिनके कह रहे घास को, तिनके भी बेबाक हो गए। बेबाक होने के कारण वो अपने आप पे ऊपर से बर्फ हटा ले रहे हैं। आगे शायर कहती है, बस्ती में जितने आब गुजीदा थे सब के सब, बस्ती में जितने आब गुजीदा पानी के अंदर रहने वाले, जल थल में रहने वाले, बस्ती में जितने आब गुजीदा थे सब के सब दरिया के रुख बदलते ही तैराक हो गए। है क्या शायर कहती है बस्ती में जितने आब गजीदा थे सब के सब, जितने भी बस्ती में पानियों में रहने वाले लोग थे, दरिया के रुख बदलते ही तैराक हो गए। जैसे ही दरिया ने रुख बदला तो सारे लोग पानी में रहने वाले तैरने लगे। इस शेर में शायर कहती हैं कि बारिश के बरसने की वजह से जब जल थल हवा तो जल थल हुआ तो बस्ती में पानी के अंदर रहने वाले जितनी मखलूक थी उन्हें यूं महसूस हुआ कि गोया दरिया ने अपना रुख बदलकर उनकी बस्ती को पानी से लबरेज कर दिया, तो वह सब भी फिर से तैरने लगे। यानी वक्त और हालात का बदलाव हर इंसान को भी वक्त का बहाव समझा देता है। आगे शायर कहती हैं, जब कभी गरीब शहर से कुछ गुफ्तगू हुई, जब भी कभी गरीब शहर से गुफ्तगू हुई, लहजे हवाएं शाम की नमनाक हो गई। इस शेर में शायरा कहती हैं कि जब कभी किसी गरीब शहर वहां के बासिबों से बातचीत हुई तो उनकी तकालीफ ने हमेशा मुझे गमज़दा किया, और यही नहीं बल्कि उस वक्त चलने वाली शाम की हवाएं में भी ये उदासी और नमनाकी महसूस की जा सकती थी। यानी कि जिस वक्त हवाएं भी चल रही थी वहां की, वो भी उसको जो है बिल्कुल ऐसे दिखा रही थी जैसे कि वो गरीब हैं। आगे हमारा यहाँ पे हम इससे पहले वाले इसी पे हमारा शेर खत्म होता है। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर आता है। सवाल नंबर पहला है कि मतले में शायरा ने क्या बात कहना चाही है। इस शेर में कहती हैं कि जब बारिश बरसी तो उसने बहार की दावत दी, जिसकी वजह से फूलों के तन चाक हो गए, यानी वह खिल उठे। बरसी बारिश में जब भी फूल भीगे उसकी वजह से उनमें भी मौसम सी सख्ती व सफाकती आ गई। सवाल नंबर दूसरा है, दरज़ील तरकीब अज़ाफ़ी है या तरकीब तौसीफ़ी। गरीब शहर हवाए शाम तरकीब अज़ाफ़ी है या तरकीब तौसीफ़ी। ये क्या है? गरीब शहर हवाए शाम तज़ील दी गई तरकीब में गरीब शहर अज़ाफ़ी व तौसीफ़ी, जबकि हवाए शाम अज़ाफ़ी तरकीब है। आप देख सकते हैं। सवाल नंबर तीसरा है, इस गज़ल की खूबियाँ बयान कीजिए। इस गज़ल की खूबियाँ उसका अंदाज बयान है कि शायर ने मौसम की तब्दीली को नहायत खूबसूरती और शायराना अंदाज में पेश किया है। उसमें मौसम तब्दीली का बयान नहायत अच्छा होता है। तो हम लोगों का यहाँ पे पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये चैप्टर भी समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। जिस तरीके से बोलते हैं आप लोग क्वेश्चन आंसर खुद से लिखने की कोशिश करिएगा ताकि आप लोगों को अच्छे नंबर मिल पाए। साथ ही साथ अगर ना समझ में आया हो तो आप एक बार और देख सकते हैं, फिर ना समझ में आए तो आप टेलीग्राम से इसके PDF को डाउनलोड करके खुद से भी पढ़ सकते हैं। 2 बार पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, मगर इतनी कोई टफ है नहीं शायरी कि आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक, तो बहुत शुक्रिया आप लोगों ने यहाँ तक देखा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
है।